हेलो दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2021। तो आइए 26 जुलाई 2021 से कुछ करेंट अफेयर्स की प्रश्नों को देखते हैं। और आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और ये हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए थे। तो उन सारे सैनिकों को सत सत नमन कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके बीच ये प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना लॉन्च किया गया है। तो ये स्माइल योजना जो है ये आपको लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। स्माइल योजना जो है ये खासकर हमारे देश में जो भिखारी थे और ट्रांसजेंडर उन दोनों को मिलाकर एक नया प्रोजेक्ट लाया गया था स्माइल। इसके तहत भिखारियों के पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए और साथ ही में हमारे जो ट्रांसजेंडर है उनके भी पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, उनके लिए आवास बनाया जाए, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। इसी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ग्रुप 20 कहने का मतलब ग्रुप ऑफ 7 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का एक समूह है जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ मिलाकर इसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। और इसके पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग चल रही है। आपको इसी वर्ष होगा, आपको अक्टूबर मंथ में इटली की राजधानी में होगा, रोम में, यानी इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्रुप 20 में भारत भी सदस्य है और 2023 में ग्रुप 20 की मीटिंग कहाँ होगी? भारत में होगी। और 2022 में होने वाला है आपको इंडोनेशिया में। तो इसको याद रखेंगे। और ये ग्रुप 20 की स्थापना किया गया था आपको 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और ये एक ऐसा समूह है जिसका कोई सचिवालय या हेडक्वार्टर नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय उत्थान योजना की लॉन्च किया गया। तो जनजातियों के उत्थान के लिए उन्हें पुनर्वास करना, उनको कौशल प्रशिक्षण देना, उनके रोजगार के लिए पशुपालन जैसी व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस मसौदा को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो इस मसौदा को लागू किया जाएगा, आपको जनजातीय उत्थान योजना को लागू किया जाएगा, आपको 9 अगस्त 2021 को लागू किया जाएगा। 9 अगस्त को क्यों लागू किया जाएगा? क्योंकि 9 अगस्त को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है, इसी अवसर पर इसे लागू किया जाएगा। और राजस्थान के वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने विश्व विश्वविद्यालय का शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान देश के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी प्रश्न पूछा जाए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है तो एम वेंकैया नायडू। और श्री नरेंद्र मोदी देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और अमित शाह से याद रखेंगे, अमित शाह गृह मंत्री है। और साथ ही में एक नया मंत्रालय बनाया गया था आपको सहकारिता मंत्रालय, और सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख भी किसे बनाया गया है? अमित शाह को। और अश्वनी वैष्णव जो हैं इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया है। और आईटी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले के लिए महामारी विज्ञान जांच करेगा? जो बर्ड फ्लू जो है यह बीमारी जो है अभी भारत में भी देखने को मिल रहा है। और बर्ड फ्लू से मरने वाला पहला व्यक्ति जो है वो दिल्ली का है जो हाल ही में अभी चर्चा में है। और बर्ड फ्लू के कुछ लक्षण है जिसको आपको याद रखना होगा। और ये कैसे फैलता है? जैसे आप पक्षियों के संपर्क में रहते हैं तो ये भी हो सकता है आपको ये देखने को मिले। और ऐसे लोग जो पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं उनसे भी संक्रमण हो सकते हैं। और पक्षियों का संपर्क आने में भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो ये बर्ड फ्लू है और इसी के लिए महामारी विज्ञान जांच केंद्र शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। किसने शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है।
प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की गठन की मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की गठन की मंजूरी दी गई है? तो लद्दाख में दी गई है। यानी लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी है उसे अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख की गठन जो हुआ था आपको 31 अक्टूबर 2019 में किया गया था, जो आपको जम्मू कश्मीर से एक अलग यूनियन टेरेटरी बनाया गया और इसकी राजधानी है आपको लेह, और लेह में ही आपको एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा आपको ग्रीन मोबिलिटी, यानी कहने का मतलब ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी शुरू किया जा रहा है। यानी ऐसे व्हीकल की शुरुआत किया जाएगा जो हाइड्रोजन से चलेगा, यानी इसे इस क्षेत्र को कार्बन रहित बनाने के लिए शुरू किया गया है। और लद्दाख ने 2025 तक अपने राज्य को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सिक्किम से अभी हाल ही में समझौता किया है। और लद्दाख के आपको उपराज्यपाल हैं RK माथुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम के इच्छुक ट्रांसजेंडर जो छात्र हैं उनकी अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया है? तो ट्रांसजेंडरों की अधिकतम सीमा अभी समाप्त कर दिया है केरल, यानी केरल के जो पिनेरी विजयन जो है यहाँ के CM, उन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इनकी अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। ट्रांसजेंडरों से याद रखेंगे तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है वहाँ ही हेल्प डेस्क स्थापित किया गया था कि ट्रांसजेंडर अपनी जाके शिकायत कर सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आपको ट्रांसजेंडरों के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो प्रश्न पूछेगा देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बीच, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी कहाँ स्थापित किया जाएगी? यानी लिथियम बैटरी संयंत्र स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, यह है लिथियम बैटरी, इसी को स्थापित किया जाएगा नोएडा से। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कहाँ किया है? नोएडा में। और पैड टैक्सी सर्विस की जो शुरुआत किया गया था पहली बार आपको इस नोएडा में ही किया गया था। और याद रखेंगे सूरत से आपको वर्कर सेल, जो वर्कर जो जाते हैं काम करने के लिए प्रवासी, उनके लिए स्पेशल विभाग बनाया गया है। कहाँ पे? सूरत में, यानी सूरत नगर पालिका में। और पटना में बनाया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। लखनऊ से याद रखेंगे लखनऊ में ही आपको इलेक्ट्रिक बसों का भी ट्रायल चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और लखनऊ के नगर निगम ने अभी हाल ही में थैला बैंक की शुरुआत किया है, इसे कार्बन से मुक्ति के लिए। किस संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाले 1/2 मौतें केवल एशियाई प्रशांत क्षेत्र में होती है? तो अभी हाल ही में आपको WHO का रिपोर्ट आया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया है, जिसके अनुसार 2/3 से अधिक मौत केवल एशियाई प्रशांत क्षेत्र में होती है। और वर्ल्ड बैंक की WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसलिए मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है आपको स्विट्जरलैंड। यूएनओ से याद रखेंगे, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है आपको न्यूयॉर्क शहर में। अभी इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। और एंटोनियो गुतरेस जो है अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी महासचिव नियुक्त किए गए हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार के पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक केरल सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया? यानी इस डिजिटल ग्राम केंद्र से आप कोई भी सरकारी लाभ लेने के लिए आवेदन भर सकते हैं। तो इसकी अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, और यहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रामना ने किस योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इन्होंने फास्टर नामक योजना की लॉन्च किया है। इसके माध्यम से
हाई कोर्ट में लंबित जो मामले हो या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई आदेश देना हो, आसानी से उसे पहुंचाया जा सके, इसी के लिए शुरू किया गया। और एन.वी. रामन्ना जो है वो देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, यानी CJI के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यानी संयंत्र कहां पर स्थापित करेगा? तो मथुरा में स्थापित करेगा। मथुरा जो उत्तर प्रदेश का है वहीं पर यह स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन जो है, मैग्लो जो ट्रेन है, जिसका शुरुआत किया है? तो ये आपको शुरुआत किया है चीन, यानी चीन के राजधानी जो है बीजिंग और उसके सबसे बड़े शहर शंघाई में इसकी शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो एक मिसाइल सिस्टम जो अभी हाल ही में आपको ये सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। आप सुने होंगे S-400 जो भारत इसी से खरीद रहा है, पहले S-400 था और अभी हो गया S-500 का, अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ क्या है? राष्ट्रपति हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का अभी ट्रायल शुरू किया है? यानी इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा देने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ यहाँ के गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या है? आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये कहाँ पर ट्रायल हो रहा है? तो लखनऊ शहर में हो रहा है, यानी नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ। बड़ा इमाम छोटा इमाम है लखनऊ और ये बसा है गोमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये भी स्थापित किया जाएगा आपको नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है। और इंदौर से याद रखेंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। यहीं पर इंडियन प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। सूरत से याद रखें, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आपको गुजरात का मुंबई जो है आपको महाराष्ट्र की राजधानी है और यहीं पर है आपको गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे मुंबई का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह कुछ करंट अफेयर्स का प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।